बदलते भारत की शान। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मंडी.com के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। चालू सीजन 2022-23 में 700 लाख टन धान की रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी। अब तक 96 लाख से अधिक किसान हुए लाभान्वित। बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए खुले बाजार में 20 लाख टन गेहूं और बेचेगी सरकार। आटा समेत कई और चीजें भी होंगी सस्ती। इफ्को ने उर्वरकों के दाम में 14% तक कटौती करने का लिया फैसला। देश के करोड़ों किसानों को मिलेगा फायदा। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में भारतीय किसानों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह जरूरी सामानों के भाव भी हम आपको बताएंगे और साथ ही होगी किसानों के काम की NCDX पाठशाला। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते हैं बीते सप्ताह खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही नए युग के सुधार को आगे बढ़ाने वाला रहा है। पीएम मोदी ने हरित विकास के मुद्दे पर आयोजित पहले वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल के बजट में भी इंडस्ट्री के लिए ग्रीन क्रेडिट है तो किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना पेश की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रीन ग्रोथ को लेकर इस साल के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो एक तरह से भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। 23 फरवरी से शुरू हुआ पोस्ट बजट वेबिनार कार्यक्रम 11 मार्च तक चलेगा। केंद्र सरकार ने अनिवार्य जूट पैकेजिंग मानदंडों के विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सभी खाद्यान्न और 20% चीनी को जूट की थैलियों में पैक करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जूट वर्ष 2022-23 के लिए पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के आरक्षण मानदंडों को मंजूरी दे दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक इन मानदंडों के अनुमोदन से जूट मिलों और सहायक इकाइयों में कार्यरत लगभग 40 लाख मजदूरों को राहत मिलेगी और लाखों किसान परिवारों को आजीविका का लाभ मिलेगा। देश भर में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए पहले ही केंद्र सरकार ने 25 जनवरी को 30 लाख टन गेहूं बाजार में उतारने का फैसला लिया था। इसी कड़ी में अब खुले बाजार में 20 लाख टन गेहूं और बेचा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने गेहूं में और अधिक रियायत देने के लिए गेहूं के रिजर्व प्राइस में भी 200 रुपये की कटौती की है। आरक्षित मूल्य में कमी आने से सामूहिक रूप से उपभोक्ताओं के लिए गेहूं और गेहूं से निर्मित उत्पादों की कीमतों में कमी लाने में मदद मिलेगी। चालू वर्ष 2022-23 में धान की बम्पर उपज हुई है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार चालू वर्ष 2022-23 के खरीद विपणन सत्र में अब तक 700 लाख टन से अधिक धान की खरीद हो चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
इस सीजन के लिए केंद्र सरकार ने 765 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल खरीद विपणन सत्र में रिकॉर्ड 749 लाख टन धान की खरीद से ज्यादा है। धान खरीदी के एवज में 96 लाख से अधिक किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर कर दी गई है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफको ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए अपने कई फर्टिलाइजर्स के दाम में कटौती करने का फैसला किया है। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस में 14% तक कमी करने का फैसला लिया है। फैसले को लेकर इफको का कहना है कि उर्वरकों को बनाने के लिए अब नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे उर्वरकों की लागत कम हो रही है, जिसका फायदा अब किसानों को मिलेगा। बजट 2023 में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी में बड़ी कटौती करने का फैसला किया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बजट में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रदेश में नंद बाबा दुग्ध मिशन का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 61 करोड़ 21 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। योगी सरकार ने किसानों के पेंशन के लिए 7,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है, जबकि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 984 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि घोषित की है। राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के लिए 753 करोड़ 70 लाख रुपए और राज्य में मिलेट्स को खासतौर से बढ़ावा देने के लिए 55 करोड़ 60 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा दलहन और तिलहन बीज बेनिफिट योजना के लिए 15-15 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राजधानी दिल्ली में जायद अभियान 2023 के तहत कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन के रिकॉर्ड तोड़ अग्रिम अनुमान उत्साहित करने वाले हैं। खाद्यान्न के मामले में भारत बहुत अच्छी स्थिति में है, जो सरकार की किसान हितैषी नीतियों, किसानों के अथक परिश्रम और कृषि वैज्ञानिकों के कुशल अनुसंधान के कारण हासिल हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने बेंगलुरु में अभिनव बागवानी पर 4 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन किया है। मेले के शुभारंभ के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बजट में बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए विशेष रूप से आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि वर्ष 1950-51 में बागवानी उत्पादन 2.5 करोड़ टन था, जो 2020-21 तक 13 गुना बढ़कर 33 करोड़ टन से ज्यादा हो गया है। ये खाद्यान्न उत्पादन से भी अधिक है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उसके बाद खेती के सिकंदर में आपको महाराष्ट्र के वाशिम जिले में रहने वाले कुछ ऐसे किसानों की कहानी बताएंगे, जिन्होंने संगठन के बदौलत खेती को कारोबार में बदलने की पहल की है। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। देश में किसानों की समस्याएं तो अनंत हैं, लेकिन उन समस्याओं का मूल ये है कि 4 किसान इकट्ठे होकर अपनी खेती से संबंधित समस्याओं पर विचार नहीं करते। इसी सोच के साथ विदर्भ महाराष्ट्र के वाशिम जिले में रहने वाले चंद किसानों ने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बैनर तले अपनी मुश्किलों का हल निकालने की कोशिश शुरू की है। देखिए मंडी.com की ये खास रिपोर्ट।
विदर्भ महाराष्ट्र का ऐसा इलाका है जहां मुख्यतः अरहर, कपास और सोयाबीन की खेती होती है। इस इलाके में कपास और सोयाबीन के खेतों में अरहर को अंतर्वर्ती फसल के रूप में बोया जाता है। विदर्भ के और इलाकों के मुकाबले यहाँ की भूमि उपजाऊ है, लेकिन देश के और किसानों की तरह वाशिम जिला के कारंजा लाड तहसील के किसानों की भी कुछ समस्याएं हैं। अपनी उपज की बेहतर कीमत और बिचौलियों से मुक्ति का उद्देश्य लेकर स्थानीय किसानों ने साल 2021 में एक संगठन तैयार किया, जिसे CSC अर्थ ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का नाम दिया गया। ये कंपनी कृषि उत्पादन से लेकर कृषि से जुड़ी कई व्यावसायिक गतिविधियां भी चला रही है। जून 2021 में ये किसान संगठन हमने बनवाया था। जब से इसमें काम शुरू करवाया है, आजू बाजू के जो देहाती खेड़े के लोग हैं, जिसमें सब किसानों को, जो सीमांत किसान हैं, उन सबको इसमें हमने इकट्ठा किया हुआ है और उनका जो उत्पाद है वो मंडी में न जाए, जिसमें से उनका उत्पाद जो है उनको जो मिलता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसा मिले, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और आज हमारे ये किसान संगठन में 306 किसान जुड़े हुए हैं जो शेयर होल्डर है। 10 लोग इसके बॉडी ऑफ डायरेक्टर में हैं, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। अभी इससे आगे भी बहुत सारी बातें करने के लिए हम प्लान बना रहे हैं कि जो भी किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब युवा किसान हैं, कुछ महिला किसान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब उनके साथ लेके कि उन सब का संगठन बना के ये काम माननीय प्रधानमंत्री जी की जो राह है उसको हम सब लोग सोच के हमारे जीवन में उतारने का काम कर रहे हैं। महज 10 किसानों के साथ शुरू हुए CSC अर्थ ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्यों की संख्या 2 साल में 306 से ज्यादा पहुंच चुकी है। कंपनी को पहले ही साल से लाभ मिलने लगा। हालांकि कंपनी से जुड़े किसान सदस्यों की मुश्किलें कई स्तर की हैं और इनके मुश्किलों के समाधान की कोशिशें भी अलग अलग स्तर पर किए जाने की जरूरत है। मैं एक फार्मर हूँ और इस कंपनी से जुड़ा हुआ फार्मर होने के नाते जो भी हमें फायदा मिलता है इसका, आज 3 साल हो गए हमको 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक का फायदा मिल रहा है ये कंपनी से। और फायदा होने के नाते हम इससे जुड़ गए, कंपनी से जुड़े हुए। अब हमारे कुछ समस्याएं जो है, हमको पानी नहीं मिलता, 12 माह पानी नहीं, बिजली नहीं, 12 घंटे बिजली मिलती, उसमें भी 8 घंटे वो गुल हो जाती। तो ये जो हमारे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अगर छूट गए तो हमारा चांगली तरक्की हुई। किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए धीरे धीरे CSC अर्थ ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने दूसरे कार्यक्रमों पर भी ध्यान देना शुरू किया। समूह ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मशरूम प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की, लेकिन काम से पहले सही पड़ताल और समुचित जानकारी न होने के कारण कंपनी का अनुभव अच्छा साबित नहीं हुआ और इसमें वो असफल रहे। लेकिन अब कंपनी फिर से नए सिरे से मशरूम प्रोसेसिंग को लेकर काम करने के लिए प्लान बना रही है। मशरूम का जो प्रोडक्शन है हमने शुरू किया था, लेकिन हमारे को उसका कुछ भी ज्ञान नहीं था। वो वजह से हमारा कुछ फायदा नहीं हो गया था और हमने मशरूम के बारे में, मतलब मशरूम के 10-12 प्रोडक्ट्स हमने तैयार किए थे। मशरूम हो गया, मशरूम सूप हो गया, मशरूम पाउडर हो गया, मशरूम पापड़ हो गए और मशरूम सूखा मशरूम हो गया। ये सब कुछ हमने प्रोडक्ट्स तैयार किए थे और हमारे को ज़्यादा नॉलेज नहीं था और उसकी मार्केट की थोड़ी दिक्कत आ रही थी। मतलब हम नए थे मार्केट में और ये सब कुछ हमने नया किया था। मतलब अभी तक किसी ने मशरूम पाउडर नहीं बनाया होगा, मशरूम लॉन्ची नहीं बनाए होंगे। वो वजह से लोगों को मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं था, वो वजह से उन्होंने हमारे को रिस्पॉन्स नहीं दिया। अभी हम नया कुछ सीखने के लिए तैयार है। अभी मशरूम में हम अच्छा सा काम करेंगे, नया ट्रेनिंग लेकर, और नया सीखने के बाद अच्छा सा मशरूम में हम काम करेंगे। CSC अर्थ ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसानों की मशरूम प्रोसेसिंग योजना भले ही फ्लॉप हो गई हो, लेकिन सदस्य किसानों को कृषि से जुड़ी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास जारी है, ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और उत्पादन का सही तरीके से विपणन करने में मदद मिले। हम किसानों के वास्ते कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से
किसानों को 7/12, 8 और उसके बाद जो गवर्नमेंट की जो नए नए योजना आते हुए है, उसके बाद मतलब जो कुछ नए योजना आते हैं हम किसानों को जल्दी जल्दी उपलब्ध कर देते हैं। और उसके बाद किसानों को जो फसल बीमा रहता वो भी हम किसानों का फसल बीमा यहाँ से निकाल देते हैं। और किसानों के वास्ते हम सोयाबीन, तुअर, गेहूँ और चना, इसमें भी हम किसानों को बहुत सारा फायदा कर देते हैं। संगठन बनने से पहले कंपनी से जुड़े किसान सदस्य अपनी उपज या तो स्थानीय व्यापारियों को बेचते थे या फिर बिचौलियों को, जिससे उन्हें उपज की सही कीमत नहीं मिल पाती थी। लेकिन गठन की शुरुआत से ही कंपनी ने वैकल्पिक बाजारों की तलाश शुरू कर दी। साल 2021 में कंपनी ने पहली बार वायदा बाजार में एंट्री की और कृषि कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX पर 2200 क्विंटल सोयाबीन की डिलीवरी दी। दरअसल जिस समय सोयाबीन की फसल तैयार हुई उस समय मंडी में इसकी कीमत 4000 रुपए प्रति क्विंटल थी, लेकिन कंपनी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए 5200 रुपए पर सौदा तय किया, जिससे किसानों को सीधा 1200 रुपए प्रति क्विंटल का मुनाफा हुआ। पहले ही साल में FPC को मिली सफलता से किसानों का उत्साह बढ़ना स्वाभाविक था, लेकिन अचानक सोयाबीन वायदा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए जाने से कंपनी के किसान एक बार फिर पुरानी परिस्थितियों में लौट गए। किसान जो है वो मंडी में माल लेके जाते थे, सोयाबीन का माल, वहाँ उनको रेट कम मिलता था और ब्रोकरेज चार्जेस वहाँ उनको बहुत दिक्कत ही आती थी। लेकिन पिछले साल हमें मालूम हुआ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में जो NCDEX करके है, तो वहाँ हमने किसानों का माल उनके घर से खरीदा, कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लिए और फिर वही माल हमने 5200 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचा। तो वो अच्छा चल रहा था, हमारे दिन अच्छे आए थे। लेकिन अभी पिछले साल दिसंबर 2021 से वायदे बाजार बंद हो गया है। तो दिक्कत ऐसी आ रही है कि वो बंद होने की वजह से हम किसानों का माल खरीद नहीं पा रहे हैं। तो किसान फिर से मंडी में जा रहे हैं, फिर से उनका जो चार्ज वो दिक्कतें है वो फिर से चालू है। तो हमारा यही कहना है कि अगर वायदे बाजार फिर से शुरू हो तो किसानों की भी दिक्कतें कम हो जाएगी और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है उनको भी कुछ फायदा मिलेगा और उनके भी बहुत अच्छे दिन आएंगे। कंपनी से जुड़े किसान वायदा बाजार को एक प्रभावी विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि उनकी फसल में वायदा कारोबार अब उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उनकी उम्मीदों का एकमात्र सहारा वायदा कॉन्ट्रैक्ट को फिर से शुरू किए जाने पर टिकी है। पिछले साल से दिसंबर 21 से वायदे बाजार बंद हो गए, इसी से हमारा जो काम है NCDEX का वो बंद गिर गया है और उससे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। सोयाबीन के रेट भी गिर रहे हैं और जो हम किसानों का जो फायदा करा रहे थे वो बंद हो गया, उसमें बहुत दिक्कत आ रही है। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से एक विनती है कि वो वायदा बाजार फिर से शुरू करे और हम चाहते हैं कि वायदा बाजार फिर से शुरू हो जाए और किसानों के अच्छे दिन फिर वापस शुरू हो जाएंगे और जो हम ज़्यादा से ज़्यादा FPO के मार्फत FPO के माध्यम से किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करा सके, इसके लिए वायदा बाजार शुरू होना बहुत ही आवश्यक है। CSC अर्थ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी उन किसानों के लिए एक नई राह है जिन किसानों को तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। छोटी कृषि भूमि के चलते आने वाली रुकावटों को दूर कर इस संगठन के सदस्य सामूहिक शक्ति और सौदेबाजी की ताकत से लाभ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में APC से जुड़े किसान सदस्यों की बिचौलियों पर निर्भरता खत्म हो सके। महाराष्ट्र वासिम से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद NCDEX पाठशाला में जानेंगे कहां और कैसे किसान अपनी उपज को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं पर नहीं पता कैसे करें शुरुआत। बैंकिंग से लेकर कमोडिटी तक, ग्रामीण सरकारी योजनाओं से लेकर सब्सिडी तक,
तमाम जानकारियों पर देखिए हमारा प्रोग्राम डिजिटल किसान हर रविवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। वक्त हो गया है NCTX पाठशाला का। अक्सर देखा जाता है कि बढ़िया उपज के बाद भी किसान मुनाफा नहीं कमा पाते हैं। दरअसल बाजार तक सही पहुंच नहीं होने की वजह से किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसी ही परिस्थितियों को देखते हुए आज NCTX पाठशाला में विशेषज्ञ बता रहे हैं कि कैसे किसान अपनी उपज की बेहतर कीमत हासिल कर सकते हैं। NCTX पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। फसल आने के बाद उसको कहाँ बेचनी है, फिजिकली मतलब भौतिक स्वरूप में उसको कैसे बेचा जाएगा, कैसे वो ट्रेड, कैसे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, परिपूर्ण होगा, इसके बारे में आज हम कुछ बातें करेंगे। जो परंपरागत तरीका है फसल बेचने का वो मंडी का है, जहाँ हम मंडी में माल लेके जाते हैं। ओपन ऑक्शन मार्केट्स होता है, सब बीड लगाते हैं और यूजुअली हाईएस्ट बिडर जो है उसको फार्मर माल बेचने का डिसीजन करके उसको माल बेच के फिर जो पैसा मिलेगा वो कैश लेके लिक्विडिटी लेके वापस आ जाता है। अभी जो नवतर स्वरूप है ऑनलाइन ट्रेडिंग में, उसमें बेसिकली दो तरीका माल बेचने का है फिजिकली। एक तो है फ्यूचर्स मार्केट, तो यहाँ फार्मर्स को या किसी को भी फिजिकली माल बेचना है तो पहली प्रोसेस में उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ओपन कराना होगा। यहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट पार्टिसिपेंट जो होंगे उसके यहाँ जाके कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक सिंपल सा फॉर्म आता है, वो फिल करेगा, जिसमें नो योर डिपोजिटर मतलब जिसको माल लगाना है उसके बारे में डिटेल होगी कि कौन सी जीन्स है, कौन सी फसल है, वो सब। वो प्रोसेस परिपूर्ण होने के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खुल जाएगा। फिर वो जो माल है उसका सैम्पलिंग होगा, ऐसे ही होगा, मतलब वो NCTX की जो क्वालिटी है उस पर वो माल खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। अगर माल खरा उतर गया तो 7 दिन में उसको ये रिपोर्ट मिलती है। तब तक ये माल वेयरहाउस में रहेगा, जिसका 7 दिन का फ्रेट सेलर को देना होगा। ये 7 दिन के बाद माल परिपूर्ण खरा उतरा तो कॉन्ट्रैक्ट में वो माल जमा हो जाएगा। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में माल जमा हो गया तब से फार्मर के लिए वो ट्रेडेबल हो गया। तब ये किसान उसको बेच सकता है या रोक सकता है, कब आज भी बेच सकता है। और आगे कोई फ्यूचर्स डेट आई, जैसे उनको ऐसा लगे कि 3 महीने के बाद बेचूंगा तो 3 महीने के बाद बेच सकता है। उसमें उसकी जो निश्चित एक्सपायरी होती है, किसी कमोडिटी में कोई फसल में 3 महीने की होती है, कोई फसल में 6 महीने की होती है, तो ये एक्सपायरी के समय के जो टाइम स्पान है उसमें उसको ये बेचना होगा। एक जो तरीका है वो फॉरवर्ड मार्केट का है, जिसमें उसका माल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो होगा, लेकिन वो फ्यूचर्स के बदले स्टैंडर्ड लॉट ना करके अपने हिसाब, अपनी फसल की वैरायटी देखते हुए अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बायर को ढूंढेगा और वहाँ उसको अपनी चॉइस का बायर मिलेगा तो फिजिकली माल डिलीवर करेगा। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है nctxmandi@gmail.com।